नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सनातनी लाइफस्टाइल। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने सभी जानने वाले लोगों में, अपने भाई बंधुओं में अवश्य शेयर करें जिससे आपको भी और पुण्य मिल सके। आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। इस माह में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे इस माह में हम अधिक से अधिक पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस माह में आम जनमानस जो जानता है, इस माह में लोग स्नान और दीपदान के बारे में अवश्य जानते हैं। तो स्नान करने की विधि क्या है, दीपदान करने की विधि क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अंत तक अवश्य देखें। अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे जुड़ी मैं कुछ बातें आपको अवश्य बताऊंगा इस वीडियो में। स्नान करने के लिए आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं और किसी बड़े पात्र में गंगा जल थोड़ा सा डाल लें, उसमें जल डाल लें तो ये सभी तीर्थों के जल के समान हो जाएगा। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा कुछ बूंदे दूध की मिला सकते हैं, थोड़ा सा तिल डाल सकते हैं और अगर आप ये ना कर पाएँ तो तुलसी के जड़ों की थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं, क्योंकि तुलसी की जड़ों में सभी तीर्थों का वास माना जाता है। आप उस मिट्टी को जल में मिला सकते हैं जिससे कि वो सभी तीर्थों के जल के या किसी पवित्र कुंड या नदी या समुद्र के जल के समान पवित्र हो जाएगी। उस जल से आप स्नान कर सकते हैं। इससे आपको किसी बड़े तीर्थ पे या गंगा तट पर या समुद्र तट पर स्नान करने का जो पुण्य होता है वही पुण्य मिलेगा। इसके पश्चात स्नान करने के लिए आप गर्म या गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। और इसके पश्चात जब आप स्नान कर लें तो दान अवश्य करें। दान आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं कार्तिक के महीने में, या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप दान कर सकते हैं। दान में आप वस्त्र और अन्न का दान कर सकते हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो इसलिए वस्त्र का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत से लोग पूरे कार्तिक मास का उपवास करते हैं। पूरे कार्तिक मास का जो व्रत का विधान है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि व्रत के लिए आपको स्नान करना है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है और उपवास पूरे माह के लिए गृहस्थ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप विशेष दिनों पर उपवास कर सकते हैं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं और एकादशी के दिन कर सकते हैं, गुरुवार का या इसी तरह के सोमवार मंगलवार के जो व्रत रखे जाते हैं उस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। नमक खाया जाता है इसमें, सेंधा नमक। और संध्या होते समय दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान अवश्य करें। दीपदान तुलसी के पौधे के पास, जहाँ आपके घर में तुलसी का पौधा, उस स्थान को आप साफ़ कर लें और वहाँ पर एक घी का दीप अवश्य जलाएं। घी के अभाव में आप वहाँ पर तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर की जो चौखट हो वहाँ पर एक दीप जला सकते हैं। किसी मंदिर में, विष्णु मंदिर में या शिव मंदिर में जाके भी आप पूरे कार्तिक प्रतिदिन आप एक शाम के समय दीप जला सकते हैं। और किसी नदी या सरोवर के किनारे भी आप जाकर जला सकते हैं। अपने घर में एक बड़े किसी बर्तन में, किसी थाल वगैरह में जल भरकर, गंगा जल डालकर, उसमें पुष्प और गंगा जल डालकर आप उसमें भी दिया तैरा सकते हैं, किसी कटोरे या किसी बड़े दोने वगैरह में रखकर। भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। बहुत से लोग इस महीने में भी कल्पवास करते हैं, गंगा तट पर जाकर वहाँ पर वही स्नान दान, शाम को दीपदान करना, नदी में दिया तैराना, वेद अध्ययन, ध्यान, योग, प्राणायाम आदि लोग करते हैं। नदी में दीपदान का बहुत महत्व है। नदी के किनारे जाकर लोग नदी की किनारे दीपदान करते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं और नदी में दीप तैराते हैं शाम के समय पूरे कार्तिक भर। इससे बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर इसी माह में जल में वास किया था। कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तिल का भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल का पूरे माह आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तुलसी की मिट्टी से आप तिलक कर सकते हैं। तुलसी के पौधों को धार्मिक स्थानों पर दान कर सकते हैं। अपने घर पे भी तुलसी लगा सकते हैं। अपने जान पहचान के लोगों में तुलसी का दान कर सकते हैं। किसी साधु संत को तुलसी का दान कर सकते हैं। किसी आश्रम में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। किसी पवित्र जगह पे, स्कूल, विद्यालय हो, ऐसी जगहों पर जाकर आप तुलसी के पौधों का लगा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा इन सब का सेवन ना करें और
अगर पूरे माह आप उपवास ना कर पाएँ तो आखिरी के 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत होता है, वो कर सकते हैं आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। उसमें भी आप उपवास ना कर पाएँ तो आप क्या क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। मित्रों, पूरा माह जब आप ये सारे नियम संयम कर लें तो भगवान विष्णु को अपना सारा पुण्य समर्पित करें और उनसे कहें कि भगवान, मैं सारा पुण्य आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस पुण्य से आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। और अगर आप निष्काम रूप से कर रहे हैं तो भगवान से वैकुंठ प्राप्ति की कामना करें और भगवान से सत्कर्म करने की प्रार्थना करें और धार्मिक राह पर चलने की प्रार्थना करें भगवान से। भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। निष्काम होने पर भगवान आपको भक्ति मार्ग अवश्य प्रदान करेंगे, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, कार्तिक माह का महात्म्य कथा 35 अध्यायों का एक संकलन है जो मैं आपके साथ अवश्य कुछ आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगा। रोज़ 5 मिनट का समय लगाकर आप इसको अवश्य सुने। 35 ही अध्याय होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो आप रोज़ 4-5 मिनट की वीडियोज़ होंगी, उसको सुनकर आप प्रतिदिन आप उनको सुनें और कार्तिक माह के महात्मा का श्रवण ज़रूर करें। भगवान के भजन कीर्तन, इस पूरे माह में आप भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। भगवान का महामंत्र है हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका पूरे माह आप पाठ कर सकते हैं। जब भी खाली समय हो पूरे कार्तिक के महीने में आप इसको पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, कनकधारा स्तोत्र और भगवान के 12 नाम होते हैं, उन 12 नामों को अवश्य आप ध्यान करें। इतना ना कर पाएँ तो भगवान के नाम का श्री हरि करके आप पाठ कर सकते हैं। इस पूरे माह में आप तामसिक चीज़ों को ना खाएं, जैसे लहसुन प्याज, इनका सेवन ना करें। मांस मदिरा बिल्कुल भी ना सेवन करें। मछली का सेवन इस माह में बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान मत्स्य अवतार लेकर इस महीने में जल में वास करते हैं। इसीलिए नदी, सरोवर, तालाब में स्नान करना बहुत पुण्यशाली माना जाता है, उसकी पूजा करना बहुत पुण्यशाली माना जाता है। और नदी और सरोवर, ताल के किनारे दीपदान करना बहुत ही पुण्य का कार्य समझा जाता है इसमें, क्योंकि भगवान का वास इस महीने में, मत्स्य अवतार जो भगवान का है उसका वास जल में होता है और जो वामन अवतार है उसका पाताल में होता है। तो इस माह नदी सरोवर के किनारे अवश्य दीपदान करना है और मछली का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है और मांस मदिरा और तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना, क्योंकि ऐसी तामसिक चीज़ें खाने से हमारा जो चित्त है वो भटक जाता है, भक्ति पे पथ पे नहीं रह पाता। तो इसीलिए हमें इन सब का सेवन नहीं करना है। धन्यवाद।